अस्सलामुअलैकुम। रेसिपी लैब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। ये कोई आम रेसिपी नहीं थी, बल्कि एक वायरल रेसिपी थी जिसमें एक चीज़ ने मेरी तवज्जो फ़ौरन अपनी तरफ खींची। इस रेसिपी में आलू भी शामिल किए जा रहे थे। सच बताऊं, मैंने इससे पहले शामी कबाब में कभी आलू इस्तेमाल नहीं किए थे, इसलिए मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या वाकई आलू शामी कबाब को बेहतर बनाते हैं या फिर सबसे बड़ी गलती साबित होंगे। तो चलिए मिलकर इस रेसिपी को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल ली, जिसे 3 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। फिर उसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, दालचीनी, तेज पत्ता, छोटी इलायची, 3 बड़े साइज के आलू, नमक, मिर्च और हल्दी शामिल की। साथ में दरदरी कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की और चिकन के बोनलेस पीसेस को शामिल करके पानी शामिल किया और फिर इसको प्रेशर पर लगा दिया। जब प्रेशर कुकर से सीटी की आवाज़ आने लगे तो उसके बाद इसे 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हर चीज़ अच्छे से नरम हो जाए। 15 मिनट पूरे होने के बाद चूल्हा बंद कर दिया था और थोड़ी देर के कुकर को ठंडा होने दिया और फिर प्रेशर कुकर को जब खोला तो रेसिपी की लुक कुछ इस तरह से थी। इसको चेक किया, इसके अंदर अभी पानी थोड़ा था। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो खड़े मसाले डाले थे, तेज़ पत्ता, हरी मिर्च जो साबित थी, इलायची, दालचीनी, उनको निकाल कर सेपरेट कर लिया था और उनको डिस्कार्ड कर दिया। अब इस दाल और चिकन के मिक्सचर को अच्छी तरह से पकाना है, ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होकर एक यकजान शक्ल में आ जाएं। यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। अपनी तसल्ली के लिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाया, क्योंकि अगर ये नरम रह गया तो कबाब ठीक से बनेंगे नहीं। और क्योंकि ये गलती मैं एक दफ़ा पहले कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहती थी और मज़ीद तसल्ली करना चाहती थी। जैसे ही पानी अच्छे से खुश्क हो गया, मैंने अमेज़े को एक अलग बर्तन में निकाल लिया और उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करना शुरू की। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कबाब बनाऊं और अम्मी की स्पेशल टिप का इस्तेमाल ही ना करूं। इसलिए तो तवे पे कुकिंग ऑयल ले लिया था, उसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल करके थोड़ा सा उसे फ्राई कर लिया था। 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है और उसके बाद इसे शामी कबाब के अमेज़े में शामिल कर देंगे। तो फ्राइड मटेरियल को अमेज़े में शामिल करने के बाद इसमें हम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया शामिल किया। उसके बाद 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल किए और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल किया और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का शामिल किया पाउडर फॉर्म में। उसके बाद इस सारे मटीरियल को मैशर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि किसी भी किस्म का कोई पीस बाकी ना रहे। हर एक चीज़ जो है वो एक यकजान फॉर्म में आ जाए। और आखिर में नमक का चेक करना और उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब बारी थी कबाब बनाने की। मैंने मिक्सचर से कबाब शेप किए और सच बताऊं, इस स्टेज तक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन असल इम्तिहान तो फ्राइंग के वक्त शुरू हुआ। मेरे जैसे बिगनर्स के लिए जो कुकिंग सीख रहे हैं, फ्राइंग करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर फ्राइंग का प्रोसेस ख़राब हो गया, कबाब ठीक से ना बने तो सारी रेसिपी ही फेल समझें। क्योंकि अगर कबाब का कीमा बन गया तो कौन खाएगा। जैसे कि सुना है आपने, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद कि कबाब के अंदर अंडा शामिल किया जाए, इसलिए मैं हमेशा अंडे के अंदर कबाब को डिप करके फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। कबाब की फ्राइंग होना शुरू हो चुकी थी और कबाबों को हमने इतनी देर फ्राई करना था कि इनकी दोनों साइड पे ब्राउन कलर आ जाए। यहाँ पे मुझे मसला आ रहा था कि इनको टर्न कैसे किया जाए। ये देखें जी, टर्न करने पे अंडा जो है वो तो तवे के साथ लग गया, वो तो वहाँ से उतर गया और वहाँ से कबाब जो है वो फट जाएगा, उसकी कोटिंग जो है वो टूट जाएगी। इस स्टेज पे आके मुझे एहसास हो रहा था कि कबाब को तवे पे फ्राई करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं लोग कैसे तवे पे फ्राई कर लेते हैं अच्छे से कबाब। मेरा ख्याल है कि अगर एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करके ज़्यादा सारा उसके अंदर डीप फ्राई इनको किया जाता तो ये ज़्यादा अच्छे से फ्राई होते। क्योंकि यहाँ पे कबाब की ऊपर वाली एक लेयर अच्छे से फ्राई हो गई है और नीचे वाली अच्छे से फ्राई हो गई, लेकिन जो किनारे हैं वो उतने अच्छे से फ्राई नहीं हुए जितने अच्छे से होने चाहिए थे। जो फाइनल लुक आएगी उसकी मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कि क्या मसला हुआ है यहाँ पे। दूसरी गलती जो मैंने यहाँ पे की वो ये कि कबाबों को बार बार उलटना पलटना शुरू किया था ताकि अच्छे से कुक हो जाएं, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। बिगनर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। कबाब को पहले तसल्ली से एक साइड से पका लेना चाहिए और फिर दूसरी साइड से पकाने के बाद उनको उतार लेना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना ज़्यादा चम्मच चलाएंगे समझे कबाब उतने ख़राब।
यहाँ पे कबाब बहुत नाजुक हो गए थे। अब इनको उतार के प्लेट में निकालना एक बहुत मुश्किल काम था। या देखें कैसे इनके किनारे जो हैं वो ठीक से फ्राई नहीं हुए और वहाँ से लग रहा है कि कबाब टूटे हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि सारी मेहनत ज़ाया होगी, लेकिन थोड़ी बचत होगी। कबाब की इतनी शक्ल ख़राब नहीं हुई थी और आखिरकार मेरे टूटे फूटे कबाब तैयार हो ही गए थे। इसके साथ मैंने रायता लिया था और रोटी के साथ इनको सर्व किया था। वैसे भी आप खा सकते हैं इनको। और अब आता है सबसे अहम सवाल, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कि इनका टेस्ट कैसा था। तो टेस्ट तो यार कबाबों का वाकई बहुत अच्छा था। आलू की वजह से आई थिंक कबाब जो है इनको शेप देना ज़रा आसान हो गया था। बाकी जो गलती हुई वो फ्राइंग के प्रोसेस में हुई। अब समझ आया कि बिगनर्स के लिए फ्राइंग करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे कबाब थे तो बहुत अच्छे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम, मज़ेदार। रेसिपी लैब की तरफ से ये रेसिपी पास है क्योंकि टेस्ट ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे ये समझ आया है कि कौन सी गलतियां मैं नेक्स्ट टाइम फ्राइंग के प्रोसेस में नहीं दोहराऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और रेसिपी लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ रेसिपीज बनाते नहीं बल्कि उनको टेस्ट करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने असल तजुर्बात शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।